बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पल स्पेस। आपके पास सैम्पल स्पेस क्या है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। अब फिर मैं कॉइन एंड डाई के सैम्पल स्पेस जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, पॉसिबल पॉइंट्स आते हैं, वो सैम्पल पॉइंट्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी मेथड है। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि डाई एंड कॉइन ये टू आपके पास पॉसिबल पॉइंट्स जो हैं, एक्सपेरिमेंट जो हैं, बार बार आपके क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे होते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम इसको ईजिली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सैम्पल स्पेस आपके पास क्या होता है? द सेट और द सिलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ द सैम्पल स्पेस। आप क्या कहते हो कि तमाम पॉसिबल आउटकम, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उसकी टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। वो आपके पास सैम्पल स्पेस होता है। इसको हम डिनोट करते हैं विद द वर्ड ऑफ द एस। और स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं ये मैं बोर्ड पे आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये सिर्फ थ्योरी वाइज मैं इस वजह से आपको बता देती हूँ कि आपके पास डेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्ट कर सको और अच्छे तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म कर सको। हम कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड द सैम्पल पॉइंट्स। अब जितने भी आपके पॉसिबल पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो जो पॉसिबल पॉइंट्स है, ईच पॉइंट दैट इज कॉल्ड द सैम्पल पॉइंट, वो आपके पास सैम्पल पॉइंट हो जाते हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल भी देती हूँ। आप जब कहते हो कि वी टॉस अ कॉइन, जब आप कॉइन को टॉस करते हो, द सैम्पल पॉइंट्स आपके पास हेड या टेल आने के चांसेस होते हैं। एंड ईच एलिमेंट्स हेड एंड टेल इज द सैम्पल पॉइंट्स। अब आप जब कॉइन टॉस कर रहे हो, आपने कॉइन को टॉस किया है, कॉइन इज द सिक्का, ठीक है, तो आपके पास टू पॉसिबल पॉइंट्स आएंगे, या हेड आएगा या टेल आएगी। तो ये टू, इसके अलावा आपके पास टोटल है कॉइन में कोई भी पॉसिबल पॉइंट्स नहीं आ सकता। जो आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल पॉइंट्स हैं ना फॉर द कॉइन के लिए, वो हेड या टेल हैं। तो जो हेड और टेल जो हैं वो एलिमेंट्स या सैम्पल पॉइंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस हैं। तो सैम्पल स्पेस को हम ऐसे शो करते हैं जो कि आपके पास बन रहा होता है हेड एंड टेल। इसमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आ गई हैं। अब हेड जो है, हेड आपके पास सैम्पल पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट सैम्पल पॉइंट है, एंड जो टेल है वो सेकंड सैम्पल पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? सैम्पल पॉइंट। एंड आप सैम्पल स्पेस को शो करते हो विद रिस्पेक्ट टू एस। अब इसी तरह सेकेंड एक्सपेरिमेंट अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हेन वी रोल अ डाई द सैम्पल स्पेस इज एस। जो हमारे पास है वो 1 2 3 4 एंड 5 है। एस इज आल्सो गिवन एंड ईच ऑफ द एलिमेंट, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो सैम्पल पॉइंट्स हैं वो आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 in a sample point. In drawing a card from a pack of 52 card, there is 52 possible outcomes. तो आपके पास जो possible outcomes आती हैं वो 52 हैं हमारे पास। ये मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास किस तरह आएंगी कार्ड्स की। ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस भी करेंगे। कार्ड्स को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ताकि अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन से कार्ड्स की वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कार्ड्स इंक्लूड होते हैं इसमें। तो ये इंशाल्लाह हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्क्राइब करेंगे। Thus the sample space of this experiment consists of 52 points, sample points हो जाते हैं। अब कॉइन की बात हो रही है स्टूडेंट, कॉइन एंड डाई, ये मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स क्या आ जाते हैं। अब सैम्पल पॉइंट्स आपके पास क्या हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ये टोटल आउटकम्स जो आपके पास आती हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से, उसकी जो टोटल आउटकम्स हैं दैट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। अब अगर आप कहते हो कि टू कॉइन हम टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगी, क्योंकि टू डाई एंड टू कॉइन जो हैं वो आपके पास थ्रो करने से जो आउटकम्स आती हैं उनसे रिलेटेड आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकती हैं। अब देखो, कॉइन 1 है तो यहाँ भी हेड एंड टेल टू पॉसिबिलिटीज़ आएंगी आपके पास, और कॉइन 2 है उसमें भी आपके पास टू पॉसिबिलिटीज़ होंगी, हेड होगा या टेल होगा। अब हमने बनाना कैसे है कि देखिए यहाँ पे हेड हेड, ये हमने लिख दिया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, टेल 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 आ गया। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आपके पास आ गई हैं व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द कॉइन, थ्रोइंग द 2 कॉइन्स एट अ टाइम, ठीक है, कि आपने थ्रो किया है 2 कॉइन्स को, तो जो आपके टोटल आउटकम्स आएंगे देयर आर द 4, और वो हमने डिस्क्राइब करके बता दी। तो ये ईजी मेथड है आप याद करने का कि आपने इस तरीके से याद करनी है।
अगर आपके पास 3 पॉसिबल पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, 3 आ गए, तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स आपके पास आ गई हैं लाइक दिस, ये आपके पास आ गए हैं। ये आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 3 के कहते हो तो मैं आपको 3 के भी पॉसिबल पॉइंट्स का मेथड जो है वो आपसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप लोग ईजिली उस चीज़ को समझ सको। अब देखो, अगर आपने 3 कॉइन्स टॉस करने हैं ना, तो आपके पास या तो पॉसिबिलिटीज़ होगी, तीनों बार आपके पास हेड हेड और हेड आएगा कटा। अब हमने क्या करना है कि इसकी जगह हम टेल लगा देते हैं, हेड हेड टेल, आप थर्ड की जगह लगा दो, फिर आप टेल सेकंड की जगह लगा दो, हेड टेल हेड। अब आप फर्स्ट की जगह लगा दो, टेल हेड हेड। ये हमारे पास 4 पॉसिबल पॉइंट्स आ गए, क्योंकि हमने थ्रो किया है, 2n की बात कर रहे हैं ना हमारे पास, तो कितनी बार कॉइन को टॉस किया है, 3 बार, तो ये 8 आएगा इसकी पॉसिबल आउटकम्स। अब आप देखो, टेल पे आपने आना है, तो या तो आपके पास 3 के 3 टेल्स आने के चांसेस होंगे, ठीक है, या आपके पास 1 टाइम टेल, 2 टाइम टेल आएगा, या आपके पास आ जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ टेल से स्टार्ट करते हैं। या आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमने लेना है कि हेड या 2 टाइम टेल आ रहा है, ठीक है। अब हेड को आप ले आओ सेकंड पे, टेल हेड टेल, फिर आप थर्ड पे ले आओ, हमारे पास क्या आ जाएगा, टेल टेल एंड हेड आ जाएगा, और 3 पॉसिबल जो है टेल टेल टेल। ये आपके पास टोटल सैम्पल पॉइंट्स व्हेन वी आर थ्रोइंग द कॉइन इन 3 टाइम्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस या सैम्पल पॉइंट्स बन जाते हैं जब आप इसे 3 बारी परफॉर्म करोगे। तो ये आपके पास ये 3 या 2 टाइम जो है ये बार बार आपके क्वेश्चनिंग में आ रही होती है, तो स्टूडेंट आपको इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अगर हम कहते हैं कि 2 डाइस हैं, हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारे पास 2 डाइसेस हैं और rolled at the same times, and then we are what we can say that how many possible outcomes comes, ठीक है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आने के चांसेस आ जाते हैं। तो आपके पास क्या है, हम क्योंकि अब डाई है, तो डाई में टोटल पॉसिबल पॉइंट 6 होते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हमारे पास टोटल 36 पॉइंट जो हैं वो हमने हासिल करने हैं। आप देखो कि फर्स्ट अगर हम डाई थ्रो किए तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ आई हैं, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड किया तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ से पॉइंट्स बनाओगे, ठीक है, 1 1 ये आ गया, 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह अगर आप 3 वाले को देखो तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह हमने टोटल 6 के लिए करने हैं, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। या आपके पास टोटल पॉसिबल पॉइंट्स ईच एंड एवरी पॉइंट आपके पास आ जाएगा। आपको जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं अक्सर प्रोबेबिलिटीज़ में कि आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है इन विच सम इज़ अकरिंग 3, तो आपने फिर ये पॉइंट्स बनाने मस्ट हो जाते हैं ताकि आप कोई मिस्टेक भी ना करो और ईजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सको। तो ये हमारे पास है जी सैम्पल स्पेस, जो कि प्रोबेबिलिटी में बार बार यूज़ भी होता है, और आपको कॉइन भी पता चल गया कि अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स आने के चांसेस होते हैं, या हमारे पास एस किस चीज़ को डिनोट करे या सैम्पल पॉइंट्स क्या होते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स हम इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अगेन बता रही हूँ ये तमाम चीज़ें हम बोर्ड पे डिस्कस कर चुके हूँ, लेकिन मैं आपको थ्योरेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना चाह रही हूँ मटेरियल, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ से भी आइडिया दे देती होती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल डेफिनेशंस को कलेक्ट कर सको। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।